एपिसोड 12 के एंड में हमने देखा था कि जिंगजी को इंजेक्शन लगता है और जेयू और लीहे वहीं रहते हैं। उसके बाद एपिसोड 13 स्टार्ट होता है। नर्स के जाने के बाद जिंगजी दोनों से कहता है कि इस बार तो मैं तुम दोनों का आभारी हूँ, लेकिन बात रहे काइजी की तो तब तक जेयू कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब जिंगजी कहता है कि तब मैं पॉइंट पे आता हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों हमेशा मुझे काइजी के साथ अकेले रहने से रोकते हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग मेरी पढ़ाई में हेल्प इसलिए करते हो ताकि मेरे पे नज़र रख सको। जेयू कहता है कि टाइम कम है, पॉइंट पे आओ, जिस पर जिंगजी तुरंत कहता है कि मैं काइजी को लाइक करता हूँ। तो जेयू कहता है कि मैं भी करता हूँ। लीहे तब कहता है मैं तो सबसे ज़्यादा करता हूँ। जिंगजी बोलता है कि मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ। जेयू कहता है कि मेरे और उसके में बहुत चीज़ कॉमन है। लीहे कहता है कि कोई ऑफेंस नहीं, मैंने तो उसे गोद में भी उठाया है और हक भी किया है। ये सुनकर जिंगजी और जेयू दोनों लीहे पर टूट पड़ते हैं। लीहे उठता है और जिंगजी को पकड़ के कहता है कि तुम कमज़ोर हड्डी मेरा क्या बिगाड़ लोगे, और फिर कहता है कि तुम लोगों को पता है अगर तुम दोनों मिलके भी मुझसे लड़ाई करोगे तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे मेरा। जेयू कहता है कि लीहे तुम्हें समझना चाहिए कि तुमने काइजी को गोद में सिर्फ आग से बचाने के लिए उठाया था। तीनों अपनी अपनी तारीफ़ करते हैं कि मैं काइजी के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। जिंगजी उठता है और वहीं पर एक गेम के लिए लीहे को चैलेंज करता है। मैच स्टार्ट ही होने वाला होता है तब तक वहाँ पर काइजी आ जाती है और तीनों ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो तीनों तो भाई से भी बढ़कर हैं। जेयू और लीहे जिंगजी से कहते हैं कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें गर्म पानी पीना चाहिए, तुम ठीक हो जाओगे, और फिर उसे प्यार से बेड पे लेटा देते हैं। फिर उसे आराम करने के लिए छोड़ काइजी, जेयू और लीहे वहाँ से चले जाते हैं। बीच में काइजी दोनों से कहती है कि लग रहा है कि मिस हुआ का चिंता करने का रीज़न एकदम सही है, हमें हालातों को समझना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे और जेयू साथ में जा रहे होते हैं और जेयू पूछता है कि लीहे तुम्हारे छोटे से दिमाग को क्या परेशान कर रहा है। लीहे कहता है कि मैं सोच रहा था कि आज मिस हुआ की बातें बिल्कुल सही थी। जिंगजी हमारे ही एज का है और उसे इतना कुछ सहना पड़ता है। जेयू कहता है हाँ, और उसने तो अपना फ्यूचर भी डिसाइड कर लिया है। लीहे फिर पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम्हें प्रोग्रामिंग पसंद है। जेयू कहता है कि अगर उन्हें पता भी होगा फिर भी वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। काश मैं तुम्हारे और जिंगजी की तरह जो चाहे वो कर सकता। लीहे फिर बोलता है कि अगर कोई तुम्हारे जैसा स्मार्ट होता तो वो हर चीज़ कर लेता, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लॉयर बनने के लिए ही क्यों फोर्स करते हैं। जेयू कहता है कि लीहे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ उनके प्लान के हिसाब से जीऊँ। फिर बोलता है कि मेरे बारे में छोड़ो, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम दौड़ने में अच्छे हो तो तुम्हारा फ्यूचर का प्लान क्या है। लीहे कहता है कि मैं और मेरे तीनों फ्रेंड्स रनिंग पे ही फोकस करेंगे और हाईवेन के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जेयू कहता है हाईवेन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, और भी बेटर चॉइसेस हो सकते हैं तुम्हारे। लीहे कहता है कि अगर मेरा रनिंग में फोकस रहेगा तो आई डोंट केयर मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। जेयू कहता है कम से कम तुम्हारे पास रनिंग का प्लान होना चाहिए, तुम्हें एक बेटर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना। लीहे हंसता है और कहता है कि कम ऑन, सारे अच्छे बच्चे तुम्हारे जैसा ही क्यों बात करते हैं, मॉनिटर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। जेयू कहता है कि मैंने बताया था ना कि मेरा और काइजी का सोच मैच करता है। लीहे चिढ़ जाता है और कहता है कि उससे सिर्फ मेरी चिंता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और तुम अभी अपनी चिंता करो। उसके बाद आगे हम देखते हैं जेयू घर पे पहुंचता है और उसकी मॉम उसके रूम से निकल के पूछती है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, जिस पर जेयू कहता है कि कुछ रीज़न था। और मॉम आप मेरे रूम में क्या कर रही थी, जिस पर वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे कपड़े फोल्ड कर रही थी। तो जेयू शक करते हुए कहता है कि क्या आप मेरा सामान देख रही थी। वो बोलती हैं कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा डेस्क साफ़ करने का सोचा था। जेयू जब अपने रूम में जा रहा होता है तब उसकी मॉम पीछे से कहती हैं कि आज संडे है तो घर पे पढ़ने के बजाय तुम आज कहाँ थे। जेयू बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, जिस पर मॉम कहती हैं कि तुम अपना टाइम फ्रेंड्स के साथ बर्बाद कर रहे हो, क्या आजकल तुम लीहे के साथ रह रहे हो। याद रखना कि वो एक पीई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में अच्छा ना भी करे तो भी चलेगा। जेयू कहता है कि ये सच नहीं है, लीहे भी अब मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। उसकी मॉम कहती हैं कि अभी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, तुम एक सेकंड भी नहीं वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम तो इधर उधर रोज घूमते रहते हो, तुम सारी परेशानियां सह पाओगे। जिस पर जेयू एकदम कहता है कि हाँ, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। और पीछे से उसकी मॉम कहते रह जाती हैं कि जेयू हमेशा पीई स्टूडेंट्स के साथ मत रहना, वो तुम्हें मिसलीड भी कर सकते हैं। जेयू डोर बंद करके अपने डेस्क पे आता है और उस पे पड़े इंग्लिश पेपर पे पेरेंट्स से साइन करवाना था लेकिन खुद कर देता है, और फिर प्रोग्रामिंग का बुक पढ़ने लगता है। उसके बाद अगला सीन क्लास का होता है जिसमें हम देखते हैं मिस लुओ सबसे कहती हैं कि दो इम्पॉर्टेंट बातें सुनो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाला है और तुम लोगों को अभी एक एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, अपनी अपनी फैमिलीज से डिस्कस कर लेना कि फॉर्म को कैसे भरना है। ये यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म है। मिस लुओ के जाने के बाद युआन काइजी से बताती है कि उसे जोंगजेन करके कोई यूनिवर्सिटी में जाना है।
वहाँ के चाइनीज़ डिपार्टमेंट में नए और अच्छे टीचर्स हैं। ये सारी बातें पीछे से फ्रेंड 3 सुन रहा था। फिर वो कहता है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, वो तो बहुत दूर है। मैं तो इवन हमारी सिटी हाईवन से ही बाहर नहीं जाऊँगा। और फिर लीहे से पूछता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। हम चारों ने डील किया था कि हम चारों हाईवन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जाएंगे, है ना? और मैंने तो फॉर्म भी फिल कर दिया है। लीहे कुछ सोच रहा होता है तो फिर फ्रेंड 3 कहता है कि अब ये मत कहना कि तुमने अपना मन बदल लिया है। हम चारों ने 3 साल पहले ही ये डील कर लिया था कि हम उसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अब तुम अपना मन नहीं बदल सकते। लीहे कहता है कि नहीं नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तुम बैठो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं अभी फॉर्म फिल कर देता हूँ। इधर हम देखते हैं कि जिंगजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पे ऑलरेडी जेयू, काइजी और लीहे होते हैं और सरप्राइज चिल्लाते हैं। काइजी कहती है कि हमें पता था कि आज तुम हॉस्पिटल से निकलोगे, इसीलिए हमने तुम्हारे असिस्टेंट से घर की चाबी मांग ली और तुम्हें सरप्राइज करने के लिए यहाँ पहले पहुँच गए। हम इतने दिन से नहीं मिले थे, इसीलिए हमें तुम्हारी चिंता थी। लीहे तब पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो, और तभी जेयू जिंगजी से बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो जेयू ने उसके लिए सारे नोट्स तैयार कर दिए थे। जिंगजी खुश होकर कहता है कि मेरे लिए तो शान की बात है कि मेरे पास तुम जैसे फ्रेंड्स हैं। उसके बाद काइजी उसे वो एप्लीकेशन फॉर्म देते हुए कहती है कि मिस लुओ ने मुझे ये तुम्हें देने को कहा है और ये तुम्हें अगले हफ्ते तक जमा करना है। जेयू तब बोलता है कि पक्का तुम किसी ड्रामा वाले यूनिवर्सिटी में जाओगे। तब जिंगजी कहता है कि वैसे मुझे म्यूज़िक के फील्ड में जाना है। जिंगजी फिर कहता है कि काइजी तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें तो अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। काइजी कहती है वो तो मुश्किल होगा, अगर मुझे अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना है तो मुझे जेयू की तरह स्मार्ट होना होगा। और फिर वो जेयू से पूछती है कि उसे किस यूनिवर्सिटी में जाना है। जेयू कहता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मेरे फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। लीहे हंसता और कहता है तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी पिक करना बिल्कुल सब्जी चूज़ करने जैसा है। जेयू कहता है कि मेरे स्कोर्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। काइजी फिर लीहे से कहती है कि तुम दूसरों की चिंता मत करो, तुम ही सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता करवाते हो। लीहे बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों है, मैं स्पोर्ट्स में स्पेशल हूँ, मैंने पढ़ाई में भी अच्छी प्रोग्रेस की है, तो तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता हूँ। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों काइजी, लीहे और जेयू जिंगजी का आने का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो ऑडिशन देने गया होता है। तभी वहाँ पे जिंगजी आता है और बताता है कि मेरा ऑडिशन अच्छा गया, डायरेक्टर ने कहा कि मैं स्विमर जैसा दिखता हूँ और कास्टिंग डायरेक्टर्स सब मुझसे सेटिस्फाइड थे। काइजी कहती है तुम्हारा मतलब तुमने ऑडिशन पास कर लिया? जिंगजी कहता है नहीं। तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। जिंगजी फिर बोलता है कि इतना बड़ा मुंह मत खोलो, ये नॉर्मल है, बहुत सारे एक्टर्स एक ही रोल के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। काइजी कहती है लेकिन हमने तो बहुत लंबे समय तक मेहनत की थी। जिंगजी कहता है कि दूसरों ने भी तो मेहनत की होगी, और जब भी मैं किसी ऑडिशन में फ़ेल हो जाता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और सोचता हूँ कि आखिर मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। जेयू फिर कहता है कि कोई बात नहीं, फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है तो लेसन्स का ध्यान से रिवीजन करना। जिंगजी फिर कहता है ओके, तो क्या काइजी तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगी? काइजी कुछ जवाब देती उससे पहले लीहे और जेयू कह देते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। काइजी एकदम शॉक होती है और कहती है गुड। उसके बाद अगला सीन रात का होता है जिसमें हम देखते हैं जिंगजी बैठा होता है और उससे मिलने मिस हुआ असिस्टेंट के साथ आती हैं। वो बैठती हैं और लेक्चर झाड़ना स्टार्ट करती हैं कि एक्टिंग तुम्हारा काम है, जॉब है, और हर जॉब के रूल्स होते हैं। आज के फिल्म ऑडिशन में तुमने जानबूझ के बुरा बिहेव किया ताकि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स तुमसे डिसअपॉइंट हो जाएं। तुम्हें पता है इससे क्या मुश्किलें खड़ी होंगी, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और तुम्हें चिंता नहीं है क्या कि तुम्हारा ऑडिशन वीडियो एक्सपोज हो जाएगा तो क्या होगा, और तुम्हारे फ्यूचर पे फ़र्क पड़ेगा? एक आर्टिस्ट होके तुमने अपने ड्यूटी से मुँह मोड़ा है। तुम्हें पता है सीनियर एक्टर्स कैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने काम की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तुम्हारा क्या, तुम अपने आप से पूछो कि तुमने अपनी ड्यूटी को निभाया? जिंगजी फिर बोलता है कि नहीं, आप हमेशा से मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करने को कहते आई हैं। तब मिस हुआ कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें म्यूज़िक फील्ड में पढ़ना है, लेकिन क्या तुमने मेहनत से पढ़ाई की? ये मत सोचना कि तुम आम बच्चों से अलग हो और तुम्हारे पास सुविधा है कि तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से चले जाओगे क्योंकि तुम चाइना में बस थोड़े से फेमस हो, और छोटी सी रेप्यूटेशन तुम्हें घमंडी बना देती है। तुम्हें म्यूज़िक फील्ड में जाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी और अपने दम पे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। अब क्योंकि तुम्हें एक एक्टर नहीं रहना है तो जो भी बनना है उसमें अपने आप को प्रूफ करो, और फिर वहाँ से चली जाती हैं और जिंगजी सोच में डूब जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी सारे अच्छे म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के लिए मिनिमम स्कोर्स चेक करता है। उसके बाद वो मिस हुआ को मैसेज करता है कि मैं समझ गया आपने जो कहा, मैं एकदम चाइल्डिश था, प्लीज़ मेरे लिए आप एक प्रोफेशनल म्यूज़िक टीचर का इंतज़ाम करिए।
मैं मेहनत से पढ़ाई करूँगा। उसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है, जिसमें हम देखते हैं मिस लो मॉनिटर काइजी से कहती हैं कि सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करके मेरे ऑफिस में पहुंचा देना। मिस लो के जाने के बाद जिंगजी काइजी के पास जाता है और कहता है कि चलो क्लास के बाहर बात करते हैं। लीहे और जेयू भी उनका पीछा करते हैं। जिंगजी बोलता है कि तुम दोनों हमेशा हम दोनों के पीछे क्यों पड़े रहते हो। लीहे कहता है कि चुप रहो, तुम काइजी से इतना क्या सीरियस बात कर रहे हो जो हमें नहीं पता चलनी चाहिए। फिर जिंगजी काइजी से कहता है कि कल से मैं 2 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ। जेयू कहता है इतना लंबा, कहाँ जा रहे हो। जिंगजी कहता है कि मेरे कंपनी ने मेरे लिए प्रोफेशनल म्यूज़िक ट्रेनिंग अरेंज की है। कल रात को मिस हुआ ने मुझे बहुत सुनाया और मैं एडमिट करता हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रही थी और मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपने म्यूज़िक के ड्रीम के तरफ ध्यान से बढ़ना चाहिए। काइजी पूछती है कि तुम्हारे स्कूल वर्क का क्या होगा और तुमने छुट्टी ले ली, जिस पर जेयू कहता है कि हम तुम्हारे लिए नोट्स बना देंगे, स्कूल वर्क की चिंता मत करो। लीहे फिर कहता है कि बस इतनी सी बात थी, चलो लंच करने चलते हैं। और फिर तीनों काइजी को छोड़ के साथ में चले जाते हैं और काइजी पीछे सोचती रह जाती है कि आजकल इन्हें क्या हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस लुओ ऑफिस में आती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से उठती हैं और मिस्टर बाई चिल्लाती हैं और फिर उन्हें एक पेपर देते हुए कहती हैं कि ये क्या है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर बाई लीहे से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। लीहे कहता है मुझे पता है, मैं अनपढ़ थोड़ी ना हूँ। मिस्टर बाई कहते हैं कि सीरियस हो। इधर मिस लुओ जेयू से कहती है कि तुम्हें पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या तुमने ये अपना फॉर्म भरा है। जेयू कहता है हाँ। इधर लीहे कहता है कि मैं सीरियस हूँ और मैंने ध्यान से भरा है। इधर मिस लुओ जेयू से कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम अच्छे बच्चे हो और तुम्हारा खुद का दिमाग है और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे एज में दिमाग में बहुत सारे अलग अलग ख्याल चलते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना फ्यूचर ख़राब कर लो। जेयू कहता है कि मुझे कुछ नहीं ख़राब करना, मुझे सच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिवर्सिटी जाना है। मिस लुओ कहती हैं कि तुमने ये यूनिवर्सिटी चुना है, तुम्हारे फैमिली को पता है। जेयू फिर बोलता है कि नहीं, लेकिन मैं उनसे बात कर लूँगा और मुझे सच में प्रोग्रामिंग सीखना है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स के फ़ैसले को फॉलो करना सही चॉइस रहेगा। और आपने भी तो कहा था कि डू वॉट यू हैव टू डू टिल यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, मतलब करो जो करना पड़ रहा है तब तक जब तक तुम वो ना कर सको जो तुम करना चाहते हो। फिर जेयू कहता है कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है और मैं आशा करता हूँ कि मैं पर्सनली अप्लाई कर सकता हूँ। इधर मिस्टर बाई लीहे से कहते हैं कि तुम्हें ह्वाइट सिंह यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे पता है कि तुम हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन एक अच्छी सी लाइन है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है। लीहे कहता है कि मिस्टर बाई आप भी मुझे कम समझ रहे हैं जैसे दूसरे समझते हैं। मिस्टर बाई कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता था कि रियलिटी और सोच में बहुत अंतर होता है। बस एक ही बात है कि क्या तुम तुम्हारे अभी के स्कोर से ह्वाइट सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। लीहे कहता है क्यों नहीं, मैंने चेक किया है। एक हाई लेवल एथलीट को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उतने मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं जितने ज़्यादा एकेडमिक स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। जिस पर मिस्टर बाई कहते हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में तो पीई स्टूडेंट्स के लिए भी पॉलिसीज़ हैं और तुम्हारा स्कोर तो उतना अच्छा है भी नहीं और तुम्हें पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म गलत भरने से ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिट ना हो। लीहे कहता है कि मैं मेहनत करूँगा, जिस पर मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे युआन और काइजी के पास कैंटीन में आता है और वो काइजी से उसे पढ़ाने के लिए कहता है, जिस पर काइजी भी मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ होता है और वहाँ पर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं हाइवन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जाऊँगा, मैं ह्वाइट सिंह यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं रनिंग के करियर फील्ड में कितना आगे जा सकता हूँ। लीहे और अपनी सफाई देता और समझाता उससे पहले फ्रेंड 3 उसे चुप करवाता है और कहता है कि अगर तुम उस यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हमें तुम पर गर्व होगा। तब लीहे कहता है कि तुम भी तो उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, हम चारों में तुम ही सबसे अच्छा पढ़ते हो। फ्रेंड 3 गुस्से से कहता है कि मैं उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करूँगा और उसके बाद ऑल द बेस्ट कह के वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे बाकी दोनों फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। लीहे फिर क्लास में जाता है और काइजी पूछती है कि तुम आज अकेले क्यों आए हो। लीहे कहता है कि ये सब छोड़ो, चलो पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत देर बाद का सीन होता है, हम देखते हैं कि दोनों अभी भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं। काइजी फिर लीहे की तरफ घूमती है और कहती है क्यों ना तुम मुझे डिनर पे ले चलो, आखिरकार मैं तुम्हारी इतनी देर से हेल्प कर रही हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे के तीनों फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। फ्रेंड 1 कहता है कि जब सारे डिशेज़ आएँ तो ज़्यादा खाना। फ्रेंड 3 कहता है कि क्या कहना चाहते हो, बात मत घुमाओ। फ्रेंड 2 बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम चीफ से बात करो। फ्रेंड 3 गुस्से से कहता है कि मैं क्या बात करूँगा। लीहे और काइजी उसी रेस्टोरेंट में आते हैं और काइजी अपना बैग लीहे को पकड़ा के हैंड वॉश करने चली जाती है। लीहे फिर वहाँ पर अपने तीनों फ्रेंड्स को देख के उनके पास आता है।
लीहे के वहाँ आने से फ्रेंड 3 वहाँ से जाने लगता है। लीहे उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे? मुझे पता है कि उस यूनिवर्सिटी वाले बात ने तुम्हें अपसेट किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता। मैं बस चाहता हूँ कि हम और बेटर हों। फ्रेंड 3 गुस्से से कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हारा बड़ा गोल है, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, इतना इनफ है। लीहे कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हम सब साथ में चलते हैं ना। और फ्रेंड 3 अगर तुम मुझे सपोर्ट करते तो ऐसे बिहेव नहीं करते। फ्रेंड 3 कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही क्यों जाना चाहिए, और अगर मैं जाता भी तो वो यूनिवर्सिटी मेरे घर से बहुत दूर है, तो क्या मैं सच में जा पाऊँगा? और वैसे भी तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ा है, क्या तुम बेटर हो सकते हो? और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे बाकी दोनों फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। काइजी आ रही होती है और तीनों को जाते हुए देखती है। तीनों का नाम लेती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। काइजी फिर लीहे के पास आके बैठती है और पूछती है, तो अब क्या बहस हो गई? भले ही मैं समझ नहीं पाऊँगी, लेकिन कम से कम अपनी परेशानी तो बताओ। लीहे फिर बताना शुरू करता है कि मैं हुआट सिंह यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ और हम में बहस एप्लीकेशन की वजह से हो गई है। मुझे लग रहा है कि मैंने गलत फ़ैसला लिया है। जिस पर काइजी कहती है कि जब तुमने मुझे एप्लीकेशन के बारे में बताया तो मैं सरप्राइज़ हो गई। हुआट सिंह चाइना के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है, लेकिन जब तुम चाइना के बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो तुमने कुछ गलत नहीं किया है। लीहे बोलता है कि मैं इसलिए नहीं परेशान हूँ कि मैं शायद फ़ेल हो जाऊँ। एक्चुअली हुआट सिंह यूनिवर्सिटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जस्ट अपना प्रॉमिस तोड़ा है। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 13। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।